अल्हम्दुलिल्लाह जी, रमदान का महीने की आमद आमद है। हम सभी बहुत एक्साइटेड हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ करते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला खैर व आफियत से हमें ये महीना नसीब करे, और ख़ास तौर पे दुआ करते हैं कि या पाक परवरदिगार हमें लैलतुल क़द्र भी नसीब करना। आमीन सुम आमीन। मैं सोच रही थी कि हम रमदान के बारे में कुछ बात करते हैं कि हम इसकी तैयारी कैसे करें, हम पहले से ही अपने आप को बहुत सी चीज़ों से कैसे फारिग कर लें ताकि हम अपना पूरा वक्त अल्लाह सुब्हानहू व तआला की इबादत में लगा सकें। तो मैंने ये सोचा कि सबसे बेहतर नसीहत तो वो है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें की थी। तो आज मैं आप लोगों के साथ वो खुतबा शेयर करती हूँ जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शबान के आखिरी दिनों में रमदान के बारे में दिया था। बहुत प्यारी नसीहतें हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रजब का महीना शुरू होता था ना, तो तभी से रमदान की दुआएं मांगते थे। रजब का चांद देखकर रसूलुल्लाह ये दुआ किया करते थे, अल्लाहुम्मा बारिक लना फी रजबिन व शाबान, के ए अल्लाह हमारे लिए रजब और शाबान के महीने में बरकतें नाजिल फरमा, व बल्लिगना रमदान, और हमें रमदान के महीने तक पहुंचा दे। अल्हम्दुलिल्लाह, यही दुआ हम भी अपने लिए करते हैं कि या पाक परवरदिगार हमें रमदान का महीना नसीब करना, सेहत, तंदुरुस्ती और ईमान की दौलतों के साथ, क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि अगर सेहत ही ठीक ना हो तो फिर इबादत का मजा भी नहीं आता। तो यहाँ पे सबसे पहले तो हम वो खुतबा देखते हैं कि जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया था। हज़रत सुलेमान फारसी रदियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि शाबान के आखिरी दिनों में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ये खुतबा दिया। उसमें आपने फरमाया, ए लोगों, तुम पर एक अजमत और बरकत वाला महीना साया फगन हो रहा है। इस मुबारक महीने की एक रात शब कदर 1000 महीनों से बेहतर है। इस महीने के रोजे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फर्ज किए हैं और इसकी रातों में कुरान हकीम के साथ क़याम को बाइसे अजर व सवाब बनाया है। जो शख्स इस महीने अल्लाह की रज़ा और उसका कुर्ब हासिल करने के लिए कोई गैर फर्ज इबादत करता है, यानी सुन्नत और नवाफिल अदा करेगा, तो उसको दूसरे ज़माने के फ़र्ज़ों के बराबर उसका सवाब मिलेगा, और इस महीने में फ़र्ज़ अदा करने का सवाब दूसरे ज़माने के 70 फ़र्ज़ों के बराबर होगा। ये सब्र का महीना है और सब्र का बदला जन्नत है। ये हमदर्दी, गमख्वारी का महीना है, और यही वो महीना है जिसमें मोमिन बंदे के रिज़्क़ में इजाफा किया जाता है। जिसने इस महीने में किसी रोज़ादार को अल्लाह की रज़ा के हसूल की खातिर इफ्तार करवाया, तो वो उसके गुनाहों से मग़फ़िरत और आतिश दोज़ख से आज़ादी का ज़रिया होगा, और उसको रोज़ादार के बराबर सवाब दिया जाएगा, बगैर इसके कि रोज़ादार के सवाब में कोई कमी की जाए। सहाबी फरमाते हैं कि हमने अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह, हम में से हर एक को तो इफ्तार कराने का सामान हासिल नहीं होता, तो क्या गुरबा इस सवाब से महरूम रह जाएंगे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ये सवाब उस शख्स को भी देगा जो दूध के चंद घूंट या सिर्फ पानी के एक घूंट से ही किसी का रोजा इफ्तार करवा दे, और जो कि किसी रोजादार को पूरा खाना खिलाए, उसको अल्लाह सुब्हानहू व तआला मेरे हौज़े कौसर से ऐसा सैराब करेगा कि जिसके बाद उसको कभी प्यास नहीं लगेगी, यहाँ तक कि वो जन्नत में पहुंच जाएगा। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस माह मुबारक का इब्तदाई हिस्सा रहमत है, दरमियानी हिस्सा मग़फ़रत है, और आखिरी हिस्सा आतिश दोज़ख से आज़ादी है। जो आदमी इस महीने में अपने गुलाम और खादिम के काम में तखफीफ या कमी करेगा, अल्लाह सुब्हानहू व तआला इसकी मग़फ़िरत फरमाएंगे और उसे दोज़ख से रहाई और आज़ादी मिलेगी। ये था रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खुतबा जो उन्होंने सहाबा को रमदान से पहले दिया था। हम भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ करते हैं कि या पाक परवरदिगार हमें अपनी मोहब्बत अता कर दे। दुआ करें अल्लाह सुब्हानहू व तआला से, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका हुब्बका व हुब्बा मन युहिब्बुका व हुब्बा अमलन युक़र्रिबुनी इला हुब्बिक। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से अल्लाह का यकीन मांगे। देखिए, जब हमें यकीन हो जाता है ना किसी चीज़ पे, तो अमल करना बहुत आसान हो जाता है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से सेहत मांगे कि या पाक परवरदिगार सेहत के साथ हमें रमदान के महीने में एंटर करना, ताकि हम अपनी इबादत को एंजॉय कर सके, ताकि हम पूरे दिल से अपनी इबादत कर सके। ये महीना तो इबादत का महीना है ना, दुआओं का महीना है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान पाक में फरमाया है कि मुझे मेरे प्यारे नामों से पुकारो। अल्लाह सुब्हानहू व तआला को उनके नामों का वास्ता देकर दुआ
मांगे। अल्लाह सुब्हानहू तआला से तौफीक मांगे कि या पाक परवरदिगार मुझे तहज्जुद पढ़ने की तौफीक अता कर, मुझे क़यामुल लैल की तौफीक अता कर, और इस यकीन से दुआ करे कि अगर मैं पूरे रमदान कोई दुआ मांगती हूँ और मेरी दुआ नहीं पूरी होती तो मेरा रब ज्यादा बेहतर जानता है कि मेरे लिए क्या बेहतर है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था ना कि अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि मुझे हया आती है जब मेरा बंदा हाथ उठाकर मुझसे कुछ मांगता है। बस ये यकीन रखें कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हमेशा हमारी दुआ कबूल करते हैं, लेकिन सिर्फ वक्त अल्लाह सुब्हानहू तआला के पास है कि किस वक्त हमारे लिए बेहतर है उस दुआ का कबूल होना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि क़यामत के दिन जब हम देखेंगे ना कि जो हमारी दुआएं कबूल नहीं हुई हैं तो उनके अजर क्या है, तो हर इंसान जो उस वक्त देख रहा होगा वो ये ख्वाहिश करेगा कि काश दुनिया में मेरी कोई दुआ कबूल ना होती। अल्लाह सुब्हानहू तआला से तौफीक मांगे कि या पाक परवरदिगार मुझे लैलतुल कदर नसीब करना। उस रात में कहीं ऐसा ना हो कि मेरी आंख लग जाए, कहीं ऐसा ना हो कि मैं बीमार हो जाऊं, कहीं ऐसा ना हो कि वो रात में किसी और काम में मसरूफ हो जाऊं। अल्लाह सुब्हानहू तआला तौफीक देंगे तो तभी हम इबादत भी कर सकेंगे। अब्दुल्लाह बिन अब्बास रदी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे ज्यादा सखी थे, लेकिन रमदान में आपकी सखावत में और ज्यादा इजाफा हो जाता। जब रमदानुल मुबारक में हजरत जिब्राइल आपसे मिलने आते थे और आपके साथ कुरान करीम का दौरा फरमाते तो आप दूसरों को भलाई पहुंचाने में तेज रफ्तार से भी ज्यादा तेज हो जाते थे। सूरत अल बकरा की आयत नंबर 185 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं शहरु रमदान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान, कि रमदान का महीना वो है जिसमें कुरान नाजिल किया गया, जो लोगों के लिए हदायत है और उसमें हदायत और हक व बातिल में फर्क करने वाले खुले दलाइल हैं। बस जो कोई तुम में से इस महीने को पाए तो इसके रोजे रखे, और जो कोई बीमार हो या सफर में हो तो वो दूसरे दिनों में इसकी गिनती पूरी करे। हजरत अबू हुरैरा रदियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि कितने ही रोजेदार ऐसे हैं जिनके लिए उनके रोजों में सिवाय भूख और प्यास के कुछ भी हासिल नहीं होता। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी फरमाया, इसने रोजा रखकर भी झूठ बात कही और बातिल काम ना छोड़ा तो अल्लाह सुब्हानहू तआला को ऐसे शख्स के भूखा और प्यासा रहने की कोई हाजत नहीं है। अबू हुरैरा रदियल्लाहु अन्हु रवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रमदान में बनी आदम का हर अमल बढ़ा दिया जाता है सवाब के एतबार से, नेकी 10 गुना से 700 गुना तक। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं सिवाय रोजे के कि रोजा मेरे लिए है और मैं खुद इसका बदला दूंगा, क्योंकि मेरा बंदा मेरी वजह से अपनी ख्वाहिशात को छोड़ता है। रोजेदार के लिए 2 खुशियों के मौके हैं, एक इफ्तार के मौका पर और दूसरा जब वो अपने परवरदिगार से मुलाकात करेगा। और यकीनन रोजादार के मुंह की बू अल्लाह सुब्हानहू तआला को मुश्क की खुशबू से भी ज्यादा पसंद है। हज़रत सुहेल रदियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जन्नत का एक दरवाजा है जिसका नाम रेयान है, जो सिर्फ रोजादारों के लिए खोला जाएगा। क़यामत के दिन फरिश्ता पुकारेगा कि कहाँ है रोजेदार, और जब रोजेदार खड़े हो जाएंगे तो उनको इस दरवाजे में दाखिल होने के लिए कहा जाएगा, और जब वो उसमें दाखिल हो जाएंगे तो ये दरवाजा बंद कर दिया जाएगा कि उनके अलावा इस दरवाजे से कोई दाखिल नहीं होगा। महीने की फजीलत भी इसलिए है कि इसमें कुरान पाक नाजिल हुआ। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, लोगों तुम्हारे पास रब की तरफ से नसीहत और दिलों की बीमारियों की शिफा और मोमिनों के लिए हदायत और रहमत आ पहुंची है। कह दो कि ये किताब अल्लाह के फजल और उसकी मेहरबानी से नाजिल हुई है, तो चाहिए कि लोग इससे खुश हों। ये इससे कहीं बेहतर है जो वो जमा कर रहे हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, कि तुम में से बेहतरीन शख्स वो है जो कुरान सीखें और सिखाएं। हज़रत अबू हुरैरा रदियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब भी कुछ लोग अल्लाह के घरों में से किसी घर में जमा होकर अल्लाह की किताब की तलावत करते हैं और आपस में इसे सीखते और सिखाते हैं तो उन पर सुकून और इत्मीनान का नुज़ूल होता है और रहमत उन पर छा जाती है। फरिश्ते उनको घेर लेते हैं और अल्लाह उनका तज़किरा अपने मुकर्रबीन की महफिल में करते हैं। सुभान अल्लाह। अल्लाह सुब्हानहू तआला से कुरान की मोहब्बत मांगे, अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ करें कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें इस कुरान का फ़हम अता कर दे, हमें इसके मानी समझने की तौफीक अता कर दे। दुआ मांगे कि अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़नी अत-तफ़क्कुरा व तदब्बुरा लिमा यतलूहु लिसानी मिन किताबिक वल फ़हम लहू
والمعرفة بمعاني والنظر في عجائب والعمل بذلك ما بقيت انك على كل شيء قدیر. کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ جس نے میرا ذکر یعنی قرآن پاک سے اعراض کیا تو یقیناً ان لوگوں کی معیشت تنگ ہوگی اور قیامت کے دن ان کو اندھا کر کے اٹھایا جائے گا. وہ کہے گا کہ اے میرے رب تو نے مجھے اندھا کیوں اٹھایا جبکہ میں تو خوب دیکھتا تھا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اسی طرح تیرے پاس ہماری آیات آئی تھی لیکن تو نے اس کو نظر انداز کیا تو آج کے دن تجھے بھی نظر انداز کیا جائے گا. قرآن مجید کا یہ حق ہے ہم پر کہ ہم قرآن پر ایمان لائیں، قرآن مجید کو سمجھیں، قرآن مجید کی تعلیمات دوسروں تک پہنچائیں، قرآن مجید کی تلاوت کریں اور قرآن مجید پر سب سے بڑی بات ہے کہ عمل کریں، کیونکہ قرآن تو لائحہ عمل ہے نا. اگر اس پہ عمل کریں گے تبھی تو کامیاب ہوں گے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا کرے کہ ہم قرآن کے ایک ایک لفظ کو سمجھنے والے بن جائیں. دعا کریں کہ جب یہ رمضان کا مہینہ ختم ہو تو میرے اندر اللہ کی محبت پہلے سے زیادہ ہو، میرے عمل پہلے سے بہتر ہوں، میں ایک عمل کرنے والی مسلمان بن جاؤں، میں ایسی مسلمان ہو جاؤں جس کو دوسروں کا درد ہو، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے بھاگنے والوں میں شامل ہو جائے، جس کو وقت کا احساس ہو، جس کو یہ پتا ہو کہ یہ وقت کتنا قیمتی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا کرے کہ ہم اپنے ماں باپ کی خدمت کرنے والے بن جائیں، ہم پہ جو جو حقوق ہیں ہم ان کو پورا کرنے والے بن جائیں. ہم یہ نہ دیکھیں کہ دوسرا ہمارا حق ادا کر رہا ہے کہ نہیں، کیونکہ ہمیں تو جواب اپنا دینا ہے نا. دوسرے اگر ہمارے حقوق نہیں بھی ادا کرتے تو صبر کر کے بھی ہم جنت حاصل کر لیں گے، لیکن ہماری طرف سے کوئی کمی کوتاہی نہیں ہونی چاہیے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری عبادات کو خالص اپنے لیے کر لے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے وقت میں اتنی برکت ڈالے کہ ہم اللہ کی عبادت کو جی جان سے کر سکے. آمین ثم آمین. جو بیمار ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ عطا کرے تاکہ وہ بھی عبادت کی لذت کو چکھ سکے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بھی اور ہماری اولاد کو بھی نماز قائم کرنے والا بنا دے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری اولاد کو اور ہمارے خامند کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے. دعاؤں کا مہینہ ہے، جی بھر کے دعائیں کیجیے گا. اللہ سبحانہ تعالیٰ تو سنتے ہیں نا، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن پاک میں یہی کہا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، کہ جب بھی میرا بندہ مجھے پکارتا ہے میں اس کی دعا سنتا ہوں. لیکن آخر میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک شرط بھی رکھی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کو بھی چاہیے کہ میرے حکم مانے. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اسی لیے توفیق مانگتے ہیں کہ یا پاک پروردگار ہم بہت کمزور ہیں، اگر آپ نے ہمیں توفیق عطا نہ کی تو ہم آپ کو کیسے راضی کر سکیں گے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری نیت خالص کر دے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اپنی پہچان عطا کر دے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے دل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا کر دے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم مومن ہی نہیں ہو سکتے ہو جب تک کہ تم اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے ہر رشتے سے زیادہ محبت نہ کرو. اپنے ماں باپ، اپنی اولاد، اپنے بہن بھائی سب سے زیادہ محبت نہ کرو، کیونکہ جس سے محبت ہو جاتی ہے نا اس کے احکامات پہ عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے. اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی تھی. دعا کرے کہ ہم ایسے عمل لے کے قیامت کے دن اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ دور سے ہمیں دیکھ کے کہہ دے کہ یہ میرے بندے ہیں، ان کو نور کے ممبروں پہ بٹھا دو. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو جنت الفردوس میں داخل کرے. آمین ثم آمین. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں حوض کوثر پہ پانی پینا نصیب کرے. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غرور ہوں. ایسا نہ ہو کہ حوض کوثر پہ وہ ہمیں دیکھ کے منہ موڑ لیں، ہم ان کی اتباع کرنے والے ہوں، ہم دنیا میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے دین کو پھیلانے والے ہوں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جس مقصد کے لیے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے ہم وہ پورا کر سکیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس تعمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم برائی سے روکتے ہو اور نیکی کا حکم دیتے ہو. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے یہ بھی توفیق مانگے کہ یا پاک پروردگار مجھے اتنی ہمت دے، مجھے حوصلہ دے تاکہ میں دوسروں کو برائی سے روک سکوں. ہمارے راستے میں بہت سی رکاوٹیں آ جاتی ہیں کہ ہم بات کہنے سے گھبرا جاتے ہیں. اللہ سے دعا کریں کہ اللہم آتی نفسی تقواہا وزکیہا
انت خیر من زکاہا انت ولیہا و مولاہا۔ آمین ثم آمین۔ انشاءاللہ جی اب آپ سے ملاقات ہوگی 26 فیب کو، انشاءاللہ دورہ قرآن کا آغاز ہو جائے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ میرے لیے بھی اور آپ کے لیے آسانیاں فرمائے۔ اس کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پیارے ناموں کی سیریز بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی جائے گی کہ آپ لوگ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پیارے نام یاد کر لیں۔ جب ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اس کے پیارے ناموں سے پکاریں گے، اس کے ناموں کا واسطہ دے کر دعا مانگیں گے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری دعائیں قبول کریں گے نا، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو خود فرمایا ہے کہ مجھے میرے پیارے ناموں سے پکارو۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات رہے گی۔ اب اجازت دیجیے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔